गुड मॉर्निंग, वेलकम यू टू माय चैनल डियर स्टूडेंट। आप लोग से उम्मीद होगा आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे, वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पढ़ा। इस बार हम लोग पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है ना बच्चों। तो इस विधि को हल करने के लिए, इस विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूले याद रखना है। वो फार्मूले कैसे बनेगा मैं आपको बताते हूँ। ठीक है ना, आप देखिएगा, अंत तक वीडियो तक देखिएगा। ठीक है ना, चलो। गुड मॉर्निंग, वेलकम यू टू माय चैनल डियर स्टूडेंट। आप लोग से उम्मीद होगा आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वज्र गुणनखंड विधि। पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विलोपन विधि पढ़ा था, लेकिन इस बार हम लोग वज्र गुणनखंड विधि पढ़ेंगे। ये जो है फार्मूले पर निर्भर करता है। ठीक है ना बाबू। तो ये फार्मूला कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो समीकरण हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारा पहला हो गया। इसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, हमको जो चर राशि रहेगा वो उसी का ही मान निकालना है। दो एक्स वाई है, दो चर राशि, इसी का ही मान निकालना रहता है। तो हम इसका प्रयोग करके, सूत्र का प्रयोग करके हम इसका मान निकाल लेंगे। देखो, ये मैं सूत्र बना रहा हूं, तरीका बता रहा हूं। ठीक है ना, एक्स वाई 1 कर दिया। ठीक है ना बच्चों। अब देखो, यहां से हम बी से स्टार्टिंग करते हैं, b1 b2, फिर ये c1 c2 बन जाएगा। ठीक है ना, फिर ये हो जाएगा a1 a2, फिर ये हो जाएगा b1 b2। प्यारे बच्चों, इस तरह से इसे करना है। अब देखो, इसका गुणा यहां करना है, इसका गुणा यहां करना है। ठीक है ना, तो ये फार्मूला बन जाएगा। यहां मैं लिख दे रहा हूं फार्मूला को, आप नोट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा x अपान कितना, b1 c2, b1 c2, और इसका जैसे यहां गुणा करेंगे तो यहां माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो ये हो जाएगा b2 c1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये फार्मूला तैयार हो गया। फिर उसके बाद y की मैं बात करूंगा, y, तो ये वाला इसका गुणा करिएगा, तो ये हो जाएगा c1 a2, c1 a2, फिर इसका गुणा आप इसमें करिएगा, माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 बाई कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे, तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस b, इसका गुणा यहां करेंगे b1 और a2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है ना। देखो, x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपान c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 अपान a1 b2 माइनस b1 इंटू a2 करिएगा। ठीक है ना। अब ये समीकरण जो सूत्र बन गए हैं, इसी का तुलना एक बार हम इससे करते हैं और फिर इसका तुलना एक बार इससे करते हैं, फिर x और y का मान निकल जाएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए रहेंगे, आप a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना कर लीजिएगा। तुलना करने के बाद आप इस फार्मूले पे रख दीजिएगा। मैंने फार्मूला जो बताया है, x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपान c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 अपान a1 b2 माइनस b1 a2 हो जाएगा। सबके मान रखने के बाद इसका x वाले का तुलना एक बार इससे कर दीजिएगा और y वाले का तुलना एक बार इससे कर दीजिएगा, x और y का मान आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला समझ में आ गया। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे चलो देखते हैं, ठीक है ना। हम फार्मूला नहीं मिटा रहे हैं, बस उसको कैसे हल करना है। देखो बच्चों, ये हमारे पास दो समीकरण है, ये दो समीकरण है हमारे पास, ठीक है ना। तो उस समीकरण को हम यहां लिख लेते हैं 2x माइनस वाई, ठीक है, 2x माइनस वाई। और ये जो प्लस में है तो इसको इधर लाना पड़ेगा ना, -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से क्या कर दें, तुलना। अब हमने क्या कर दिया तुलना कर दिया। a1 का मान 2 और b1 का मान -1, यहां 1 है, -1 ऐसे आप लिख लीजिएगा, c1 इक्वल टू -5, ये आ गया, ठीक है, इसका मान आ गया। अब हम दूसरा समीकरण जो हमारा है ये 3x माइनस 2y इक्वल टू 3, ठीक है ना। इसको तुलना करते हैं, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस, देखो इसको इधर लाएंगे बाबू, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 3x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो c1 प्लस c1 से तुलना कर देते हैं, तो a2 का मान 3, a2 का मान 3 हो जाएगा और b2 का मान -2 हो जाएगा और c2 है यहाँ, c2 का मान यहाँ मैंने 3 को इधर लाया तो -3 हो जाएगा। ये इस तरह से आप तुलना कर लीजिएगा। तुलना करने के बाद ये जो फार्मूला मैंने लिखा है इसी पे आप रख दीजिए ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x अपान, देखो b1 c2 माइनस b2 c1, b1 तो b1 का मान कितना है -1, यहां -1 रख दिया। c2 का मान -3, फिर यहां माइनस है, माइनस लगा दिया। b2 का मान -2 मल्टीप्लाई c1 का मान कितना है -5, बस इक्वल टू, मैंने कहा था एक बार इसका तुलना इससे कर दीजिए, डायरेक्टली कर दीजिए, क्या कर दिक्कत है, इसका तुलना इससे कर दीजिएगा तो बराबर ये हो जाएगा आपका 1/a1 का मान कितना 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई b2 का मान कितना है यहाँ -2 और फिर माइनस है ना, यहाँ देखो माइनस b1 -1, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, जब माइनस रहे ब्रैकेट में कर दीजिए। a2 का मान कितना है 3। अब इसको हल कर लीजिए तो x अपान, देखो ये आ जाएगा माइनस प्लस 3 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा फिर से, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस 4 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा -7 इक्वल टू 1/, ये आ जाएगा -1, तो -1 है उसको वहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा -7/-1, ये माइनस कर देगा तो आंसर आ जाएगा 7। तो x का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब x का मान आ गया, अब जब x का मान आ गया, इसका तुलना मैंने इससे किया था, अब इसी का तुलना हम इससे कर देंगे, ठीक है ना, इसका तुलना हम इससे कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आप नोट कर सकते हो, इसके बाद हम इसी का तुलना हम इससे करेंगे, ठीक है ना। तो यहां मिटा दें, चलो अब इसका तुलना इसमें करना है, तो ये हो जाएगा y अपान c1a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 अपान a1 b2 माइनस b1 c2, मैंने लिख ली। एक बार इसका तुलना इससे किया, सबका मान रख दिया, इसका तुलना एक बार इससे किया, ठीक है ना।
तो ये अब इसका खत्म हो गया। अब चलते हैं, सबका मान रखते हैं y बाई C1। C1 का मान यहाँ आप यहाँ देखिएगा, C1 का मान -5, तो यहाँ -5 आप रखिएगा और मल्टीप्लाई करिएगा A2 का मान 3 रख दीजिए यहाँ, और A1 का मान 2 हो जाएगा, और C2 का मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 इक्वल टू 1 बाई A1 का मान 2 मल्टीप्लाई B2 का जो मान आ जाएगा -2 हो जाएगा, माइनस B1 -1 मल्टीप्लाई C2 का मान -3 हो जाएगा। उसके बाद अब हल कर लेते हैं, ठीक है ना। y बाई ये आ जाएगा -15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 इक्वल टू 1 बाई -4 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। इसके बाद इसको हल कर लेते हैं। यह आ जाएगा -9 इक्वल टू -7, -4 -3 -7 हो जाएगा। इसको उधर ले चलते हैं, y का हमको मान पता चल जाएगा -9 बाई -7, ये कट जाएगा तो y का मान आ गया 9/7। तो इस तरह से हम वज्र गुणनखंड विधि से हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। तो ये 3 विधि है, जो 3 विधियों में से हर साल आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप तैयार कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। चलो चलिए, समीकरण आ गया 3x - 2y = 5 आ गया, और क्या नाम है 5x - y = 3 है। अब आपको कुछ करना नहीं है, आप इसको पहले इधर ले आइए। 3x - 2y - 5 = 0। आप a1x + b1y + c1 = 0 से क्या कर दीजिए, तुलना, ठीक है ना। फिर ऐसे इसको इधर कर दीजिए, तो देखा 5x - y - 3 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से क्या कर देते हैं, तुलना। अब जैसे तुलना करेंगे, a2 का मान 5 और b2 का मान -1 और c2 का मान -3 आ जाएगा, c2 का मान -3 आ जाएगा। ध्यान देना, इसका सब मान आ गया, ठीक है ना। ऐसे यहाँ अब तुलना जब कर दिए तो यहाँ इसका मान मैंने a2 भी निकाल लिया, यहाँ से भी निकाल लीजिए आप। a1 का मान कितना हो जाएगा 3 और b1 का मान -2, इसमें गलती मत कीजिएगा, और -5 हो जाएगा। सबका मान आ गया। अब क्या करना, हमको एक्स वाई का मान निकालना है। आपको कुछ करना नहीं है बच्चा, आप सूत्र रख दीजिए यहाँ, x/b1 c2 - b2 c1 = y/, ठीक है ना, a1 c1 a2 minus a1 c2 equal to 1/a1 b2 minus a2 b1। ये फार्मूला अभी मैंने जस्ट बताया था, कैसे निकलेगा मैंने ये फिर से आपको बता दे रहा हूँ। ये आ जाएगा x/y 1 कर दीजिएगा, यहाँ से स्टार्टिंग b1 b2 करिएगा, फिर उसके बाद c1 c2 करिएगा, फिर यहाँ a1 a2 करिएगा, फिर उसके बाद ये b1 b2 करिएगा।
इसके बाद आप क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सूत्र तैयार हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो इस पे आप मान रख देते हैं बाबू। चलिए अब देखिएगा, यहां मान हम रखेंगे, है ना, एक्स अपान B1 C2, B1 का मान -2, C2, C2 का मान -3, माइनस में B2 -1, C1 -3। देखो मैंने कहा था इसका तुलना इससे करना है, इसका तुलना इससे तुलना करना, तो इससे तो डायरेक्टली तुलना कर दो 1 अपान, इसी से तो डायरेक्टली तुलना कर दो इसका तुलना इससे, तो A1 B2 A1 B2 -1, माइनस में ये है लगा दीजिए माइनस A2 का मान 5 मल्टीप्लाई B1 का मान इस तरह से हो गया। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 3 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये 3 ही आएगा, 1/-3 माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है ना, x अपान 3 इक्वल टू 1/7, इसको उधर ले चलते बाबू, तो ये आ जाएगा 3/7 आ जाएगा, तो x का मान आ गया। इस बार आप लोग y का तुलना इससे करिएगा और मान रख करके हल कीजिए और इसका उत्तर हमको कमेंट के माध्यम से बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है ना बच्चों, अगर नहीं समझ में आएगा तो हमको फिर से बताइएगा, हम इसको हल करेंगे। ठीक है ना, हल कीजिए।